विराट तत्व की पहचान, अल्टीमेट रियलिटी, एब्सोल्यूट, अंतिम सत्य, कि अंतिम में भाई क्या बचता है, क्या है सच्चाई। यहां पर ये चीज, अंतिम जो सच्चाई है, अल्टीमेट रियलिटी है, लोग इसको एक मेटाफिजिकल भी बोलते थे कि मेटाफिजिक्स का टॉपिक है ये, बट मैं कह रहा हूं ये आप अगर देखो जरा ध्यान से कि भाई एक्चुअल में रियलिटी में पूर्ण सच क्या है, परम सत्य क्या है, हम इसकी बात करें। और मतलब आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन इसके बिना जीवन जीवन कुछ नहीं है। और इसको जानने के लिए मतलब योगी जन बहुत कठिन तपस्या से गुजरते हैं। बुद्ध को अपना घर छोड़ना पड़ा था, कृष्णमूर्ति तो सोफी छोड़ दी थी कृष्णमूर्ति ने, ओशो ने भी बहुत संघर्ष किया, विवेकानंद विवेकानंद इस कदर गरीबी से गुजरे थे। विवेकानंद के घर वाले उनसे बोलते थे कि कुछ करो वरना सब भूखे मारे जाएंगे। बट आज का समय बिल्कुल अलग है। आज इस वक्त का समय, आपको कहीं जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। ये समय कहा जाता ना कि ये समय बिल्कुल ही अलग है। ये आज का टाइम, आज सत्य को जानने के लिए आपको बस एक चार दीवारी का कमरा चाहिए और एक अच्छा ध्यान, एक अच्छी मेडिटेशन, जिससे कि आप अपना माइंड शांत कर सकें, क्वाइट कर सकें। माइंड का शांत होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका माइंड विचलित रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, आपके अंदर यानी कि अभी सेल्फिश एक्टिविटीज हैं, यानी अभी आप सिर्फ अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, अपने गुस्से से, अपनी अपनी चिंता से, अपने स्ट्रेस से, अपनी एंजाइटी से, अपने भय से, अपने द्वंद से आप अभी विचलित हैं। तब तक आपका माइंड शांत नहीं है। जब माइंड शांत होता है, मन जब शांत होता है, तब आप अपने सारे एफर्ट्स गिरा देते हो। आप देखो कि आपका जो जन्म हुआ, आप इस संसार में आए, माता के गर्भ से आए, आपको उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। आप देखो जो चीज साइलेंटली होती है, जो जो बहुत शांति तरीके से होती है, उन चीजों पर जरा ध्यान दो, क्योंकि जहां शांति होती है ना, वहां पर बहुत बड़ी चीज का निर्माण होता है। आप देखो ब्रह्मांड में सूरज से करोड़ों गुना बड़े तारे फटते हैं, उनकी आपको आवाज सुनाई देती है? नहीं। और ये अकारण नहीं फटते, इनके फटने से एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल कहा जाता है कि अगर ब्लैक होल का निर्माण ना हो तो अंतरिक्ष में इतना कचरा इकट्ठा हो जाए, ब्लैक होल सारा कचरा अपने अंदर समा लेता है अंतरिक्ष का। तो ब्लैक होल जैसी इतनी बड़ी, इतनी विशाल घटना एक शांति से घटित हो रही है। तो इसीलिए आप देखो कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इतनी स्पीड में, इतनी तेजी से, लेकिन उसकी कोई आपको आपको आवाज नहीं आती। यहां पर
आप इस संसार में आए, आपके लिए पहले से ही व्यवस्था थी माता के दुग्ध की। आपको पहले से ही आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन जब देखो, जब आप एफर्ट करना आपने स्टार्ट किया, जब आपने खुद से कोशिश करना स्टार्ट की, यानी आप सेल्फिश हुए, आपको अब अपने हिसाब से जीना है, तब क्या हुआ? तब आपके सामने चुनौतियां खड़ी हो गई। तब आप बाहर हो गए आप सत्य से। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बुद्ध ने क्यों घर छोड़ा? शांति प्राप्त करने के लिए। योगी जन क्यों जाते हैं तपस्या करने हिमालय? अपने आप को शांत करने के लिए। क्योंकि जब तक मस्तिष्क आपका शांत नहीं होगा, तब तक वो अनंत आपको दर्शन दे ही नहीं सकता। वो विराट, वो परम सत्य है, वो सर्वव्यापी, वो इमेजरेबल, एटर्नल, इनफाइनाइट, वो अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। वो आपसे कांटेक्ट कर नहीं सकता। आप नहीं उससे कांटेक्ट कर सकते। आप बस अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप अपने आप को बस शांत कर सकते हैं। अगर आप भाग्यशाली रहे तो फिर वो सत्य आपके पास आ सकता है। देखो, पुराने जमाने से, मतलब एंशिएंट फिलोसफर्स भी यही करते थे। वो तपस्या करते थे सालों सालों तक कि भाई भोले बाबा खुश हो जाएंगे और हरि हमें दर्शन देंगे। फंडामेंटल सभी जगह सेम ही रहते हैं। सत्य के फंडामेंटल सेम ही थे, आगे भी रहेंगे। तो मैंने बताया कि आज के टाइम पर लोगों के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आज के समय में लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत काम है उनको, और बहुत इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। आज परिवार अलग अलग हैं। पहले क्या होता था कि पहले लोगों के पास इकट्ठे परिवार रहते थे कि एक व्यक्ति अगर चला भी जाए तो बाकी लोग संभाल लेते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। तो आपको एक एक कमरा चाहिए, वही आपकी गुफा है। वो कमरा ही आपके लिए आपके लिए हिमालय का पर्वत है, आपके लिए जंगल है। और वहां पर चाहिए साइलेंस, शांति, ध्यान। फिर शायद अगर आप अगर आप सही से ध्यान कर पाए तो हो सकता है आपको विराट तत्व, परम तत्व, एब्सोल्यूट रियलिटी के का आपको साक्षात्कार हो सके, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको। ये कोई रोबोटिक या मैकेनिकल चीज नहीं है। ये बहुत बहुत डिवाइन चीजें हैं। ये आती हैं और चली जाती हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता। इनको कोई कैच नहीं कर सकता, क्योंकि कैच जो करने वाला है वो वो बहुत सीमित है। एट लास्ट आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, अध्यात्म की पूर्ण कक्षा, मेरे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हर किसी को करनी चाहिए, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक वीडियोस दूंगा, थ्योरेटिकल, सत्य, ध्यान क्या है, विचार क्या है, विचार से परे कैसे जाए, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर हम करेंगे डेली ध्यान, डेली मेडिटेशन। और ये ध्यान आपका जिंदगी भर तक चलता ही रहेगा, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। जाइए और इस प्रोग्राम को, इस अध्यात्म की पूर्ण कक्षा को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।